नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। जेएनयू विश्व के शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में शामिल। उच्च शिक्षा विश्लेषण संबंधी कंपनी क्वार्ली साइमंड्स यानी QS लंदन ने बुधवार को 2024 के लिए विश्व के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी कर दी। इसमें जेएनयू को भारत में सबसे अधिक रैंक वाली यूनिवर्सिटी बताया गया है। विकास अध्ययन श्रेणी में यह विश्वविद्यालय दुनिया में 20वें स्थान पर है। QS रैंकिंग के मुताबिक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 25 संस्थानों में से एक है। वहीं IIM बेंगलुरु और IIM कलकत्ता शीर्ष 50 संस्थानों में शामिल हैं। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में IIT बम्बई को 45वां स्थान मिला है। 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने विषय के आधार पर QS रैंकिंग में अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल की है। पिछले साल 66 भारतीय विश्वविद्यालयों ने इस सूची में जगह बनाई थी। QS की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO जेसिका टर्नर ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात को स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा, QS ने यह गौर किया है कि भारत के निजी क्षेत्र के 3 शैक्षणिक संस्थानों के कई कार्यक्रमों ने इस साल प्रगति की है। भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने में निजी क्षेत्र की सकारात्मक भूमिका को प्रदर्शित किया गया है। शोध करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है भारत दुनिया के सबसे तेजी से विस्तार करने वाले शोध केंद्रों में से एक है। स्कोपस या एल्सेवियर अर्थात QS की ग्रंथ सूची और अनुसंधान डाटा के आधार पर बताया गया है कि 2017 से 2022 तक भारत में होने वाले शोध में 54% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि न केवल वैश्विक औसत के 2 गुने से अधिक है, बल्कि पश्चिमी समकक्षों के शोध से भी काफ़ी अधिक है। QS के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेन साटर ने कहा कि आकार के लिहाज से भारत शोध करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। इस अवधि में भारत में 13 लाख अकादमिक पेपर तैयार किए गए। इस दौरान चीन में 45 लाख, अमेरिका में 44 लाख और ब्रिटेन में 14 लाख अकादमिक पत्र तैयार किए गए। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क संकेतक में 16% की वृद्धि। विषय के आधार पर इस वर्ष की QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क संकेतक में 16% की वृद्धि हुई है, जो मात्रा और विविधता या अनुसंधान साझेदारी का आकलन करता है। हालांकि H इंडेक्स में 5% की कमी आई है, जो अनुसंधान उत्पादकता और उसके प्रभाव के बीच संतुलन का आकलन करता है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।